So dear students, now we are going to see mathematical operation of vectors. क्या हम देखने जा रहे हैं? Mathematical operation of vectors. Vectors के साथ mathematical operation कैसे हो? तो सबसे पहला जो mathematical operation होता है वो होता है addition. तो एक तो हम addition देखेंगे वेक्टर का, फिर subtraction देखेंगे, आपके मल्टीप्लिकेशन भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखना है. ओके, अब ये जो चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों केस में हम वेक्टर का वेक्टर से प्लस वेक्टर का स्केलर से ये सब देखना चाहते हैं. ओके, बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं. तो एडिशन के लिए हम अलग से स्पेस बना लेते हैं. एडिशन की बात करते हैं. एडिशन, ठीक है. अब कोई एक वेक्टर है, इसके अंदर हम एक स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना चाहते हैं. सबसे पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है? आंसर, नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसको याद रखिए. वेक्टर के अंदर स्केलर को कभी हम जोड़ ही नहीं सकते. इट इज इलॉजिकल और लॉजिकली इनवैलिड. व्हाई इट इज इनवैलिड? एक्चुअली में जब भी हम एडिशन करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों ही केसेस के अंदर हम कभी भी नई क्वांटिटी जनरेट नहीं कर सकते या क्रिएट कर सकते. कौन सा, ये बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल है? इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आप कोई नई क्वांटिटी जनरेट नहीं कर सकते. जो एक क्वांटिटी है, जो एक टाइप है, उसी के अंदर आप उस जैसी ही टाइप को जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे 5 न्यूटन कोई फोर्स है, इसके अंदर आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं जोड़ सकते. फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू एक्सेलरेशन. ठीक है, क्वांटिटी कौन सी जनरेट होगी? फोर्स के अंदर फोर्स ही जोड़ी जाएगी, एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन जोड़ा जाएगा. तो जब भी जोड़ने या घटाने की बात आती है, कभी भी हम फोर्स के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइप की क्वांटिटी के अंदर हम दूसरी पर्टिकुलर टाइप की क्वांटिटी नहीं जोड़ सकते. अच्छा, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर फिर भी आपके वेक्टर है. 5 न्यूटन फोर्स के अंदर आप 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं जोड़ सकते या डिस्टेंस नहीं जोड़ सकते. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये बेसिकली आपके लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करता है, और न्यूटन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके फोर्स को डिनोट करती है. तो एडिशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर विद वेक्टर इज नॉट पॉसिबल. ओके, एडिशन स्केलर के साथ पॉसिबल नहीं है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है स्केलर के साथ. अब एडिशन जब भी होगा तो स्केलर का स्केलर से होगा प्लस. दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि इस अगर वेक्टर कोई क्वांटिटी है, जिस टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, उसी टाइप की दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, जब भी जुड़ेगा. तो ये एक चीज क्लियर हो गई. तो इसके अंदर हम वेक्टर प्लस वेक्टर ही करेंगे. ये वेक्टर और वेक्टर जोड़कर हमको बेसिकली वेक्टर ही दे देगा. कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन दोनों की सेम टाइप होनी चाहिए. सेम टाइप होनी चाहिए. जो इनकी टाइप होगी वही यहाँ पर इसकी एडिशन के बाद की टाइप. दिस इज वन थिंग. ओके, अब एडिशन के हम फॉर्मूला देख लेते हैं. एडिशन को हम दो तरीके से देखते हैं. एक तो होती है मैथमेटिकल अप्रोच, एक होती है मैथमेटिकल अप्रोच, और दूसरी होती है आपकी मैथमेटिक्स का ही दूसरा हिस्सा है ज्योमेट्रिकल अप्रोच. ठीक है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या ग्राफिकल, या आप ये कहिए ज्योमेट्रिकल. ज्योमेट्रिकल ज्यादा बेहतर है, ग्राफिकल तो दूसरी. ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ठीक है. अब ज्योमेट्रिकल अप्रोच में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स समझेंगे. एडिशन ऑफ वेक्टर होगा, ठीक. सपोज वी हैव वन वेक्टर
सपोज दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है, क्योंकि हम ए कह रहे हैं तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, जिससे हमें पता लगेगा कि वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है। ये बेसिकली इसका हेड है और ये बेसिकली इसकी टेल, ठीक है। तो हम ये बार बार लिखेंगे। अब हमें कोई दूसरा वेक्टर दिया गया है, सपोज वो राइट से बना हुआ है, एंड सपोज इज दिस वन, दिस इज वेक्टर बी। सो हाउ डू वी कैलकुलेट a प्लस बी? हमको हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? What is our problem? Our problem is we want to find a plus b, ठीक है। ये किसके बराबर हो? हम क्या करेंगे, हम इस b को उठाकर, इस पूरे b को उठाकर हम इस साइड लेकर आएंगे इस तरीके से कि इसकी जो टेल है वो a की टेल से मिल जाए, ठीक है। तो दो तरीके से हम करते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है ट्राइंगुलर मेथड, ट्राइंगुलर मेथड, और जो दूसरा तरीका है वो है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। दो तरीके से हम इसको करते हैं। तो इन दोनों तरीकों को करने के लिए मैं यहीं पर आपको शो करके दिखाता हूं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरे बी को उठाकर लेकर आता हूं, इस पूरे बी को उठाकर लेकर आता हूं। तो इस पूरे बी को उठाकर मैं ऐसे लेकर आऊंगा कि ये ए से ऐसे चिपक जाए, ठीक। मैं यहाँ पर ये पैरेललोग्राम मेथड पहले कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वही शुरुआत कर दिया। तो मैं पैरेललोग्राम मेथड पहले कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब ये ऐसे यूं मीट कर जाएगा तो यहाँ बीच में कोई इसका एंगल भी होगा। इस एंगल को सपोज मैं कहता हूं, सपोज इट इज थीटा। तो ये ए और बी का एंगल होगा। याद रखिएगा जब भी हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो ये बेसिकली पॉजिटिव कहलाता है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज नापेंगे तो ये बेसिकली नेगेटिव कहलाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेंगे। फिलहाल इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बी की हमारी टिप है यहां से एक लाइन पैरेलल खींचूंगा। किसके पैरेलल खींचूंगा? ए के। एक पैरेलल लाइन यहां से खींचूंगा और ये जो हमारा ए है इससे मैं एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। किसके पैरेलल खींचूंगा? पैरेलल खींचूंगा मैं आपके बी के। ये जहां पर मीट करेगी वही बेसिकली पॉइंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर की हेड का। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो टेल थी दोनों की यहां से इसको मिला दूंगा। ये जो वेक्टर बना ग्रीन कलर का ये बेसिकली होगा, सपोज इट इज वेक्टर सी। ये वेक्टर कौन सा है? सपोज इट इज सी एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन गेट द समेशन ऑफ और द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं जिसमें ये ए बैठा हुआ है, या कोई भी एक रेफरेंस लाइन कहते हैं, तो इस रेफरेंस लाइन से ए का जो एंगल है वो ए का एंगल कहलाएगा। तो इस ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ए विद एंगल विद दिस, सपोज इसको मैं थीटा ए बोल दूं, ठीक है। और सपोज दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड विद एंगल थीटा बी। ये थीटा बी किसका एंगल होगा? बी का एंगल होगा। किससे एंगल होगा? ये हमेशा इस रेफरेंस होगा, रेफरेंस, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और जो हमारा सी होगा, तो इस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है इसका एंगल किससे मिलके बनेगा? वो भी बेसिकली आपका रेफरेंस से ही मिलके बनेगा, उसको हम बोलेंगे थीटा सी। सो इट इज थीटा सी, इट इज थीटा है और थीटा बी। इत्तेफाक से ए को हमने रेफरेंस लाइन के अंदर ही ले लिया। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। नाउ अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मैथमेटिकली हम कैसे फॉर्मूले को लिखते हैं वो मैं बताना चाहता हूं आपको। तो इस फिगर को हम ध्यान में रखेंगे और ये साइड में इसको रख के हम बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब भी मैं ए के ऊपर ऐसे बार लगाता हूं तो आप इसको वेक्टर समझेंगे, और अगर खाली ए लिखता हूं तो इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार समझेंगे। ये बात
आप लोग ध्यान से समझो। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ये सी की। वेक्टर सी हमको निकालना है। वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो इसको मैं खाली सी भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई? तो ये जो सी होगा यानी ए और बी के समेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रूफ हम बाद में कर लेंगे। ओके, अब बात को समझिए कि ये जो एंगल होगा सी का एंगल अगर हम इस ए से निकालें तो हम सपोज कहें अल्फा, और अगर हम बी से निकालें तो सपोज करें हम बीटा। तो ये अल्फा और बीटा को अगर और डिफाइन करते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो हम सी की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा को निकालना है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये अल्फा किससे एंगल मिलके बना हुआ है, ए से मिलके बना हुआ है, राइट। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स b sin theta, theta is the angle between a and b, divided by a plus b cos theta। इसको नोट कर लेंगे। अगर हम बीटा निकालना चाहते हैं तो बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, उसको हम लिखेंगे tan इनवर्स। चीजें यहां पर बदल जाएंगी क्योंकि बीटा हमने कहां से निकाला है, हमने विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला है, तो ऊपर आ जाएगा यहां पर a sin थीटा upon b plus a cos theta. So these are the formula for the vector addition, where a is a vector, b is a vector, c is the resultant magnitude, है ना, इनके समेशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट and vector A. What is beta? Beta is angle between resultant and vector B. Okay, so this is the summation. Now अब हम subtraction के बारे में समझ लेते हैं, वेक्टर का subtraction कैसे होगा। तो हम subtraction, ठीक है, सपोज एक कोई वेक्टर है, इसी वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक, वेक्टर क्या था, वेक्टर ए था, दिस इज वेक्टर ए, एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी जस्ट वांट टू फाइंड ए माइनस बी। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव साइन किसके साथ है। ओके, ए माइनस बी, सपोज वो भी सी के बराबर आता है, एंड दिस सी विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर एडिशन। जब हमने एडिशन में सी लिखा था उससे ये डिफरेंट हो। ओके, सपोज इट इज इक्वल टू सी। अब हमको बेसिकली इस यहां से एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमको तो सिर्फ अभी एडिशन का ही फॉर्मूला पता है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू c। तो यस, वी कैन राइट इन दिस वे। ओके, हम इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। हमने बेसिकली एडिशन में लिख दिया। अब हमारे पास तो b अवेलेबल है, माइनस b हमको चाहिए। ठीक है, अब माइनस b निकालने का तरीका क्या है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है आपको और उसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट में एक लाइन बना दीजिए उसके बराबर की। तो ये जो लाइन होगी जो b के बिल्कुल अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका b के बराबर होगा, ये बेसिकली वेक्टर b कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी वेक्टर b। बात समझ में? तो अब हमारे पास a भी अवेलेबल है, अब हमारे पास नेगेटिव ऑफ b भी अवेलेबल है। इसी को पैरेललोग्राम मेथड के जरिए हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम एडिशन निकालने से, एडिशन कैसे निकालेंगे कि यहाँ a की टिप से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। किसके पैरेलल खींचेंगे भाई, b के पैरेलल खींचेंगे। b से जो माइनस है b, नेगेटिव b से पैरेलल लाइन खींचेंगे हम, किसके पैरेलल खींचेंगे, a से a के पैरेलल खींचेंगे। तो ये जो बेसिकली टिप मिलेगी हमें, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगी। किस किस का रिजल्टेंट देगी, a और माइनस b का। सो ये बेसिकली जो c होगा, यहां पर मैं वेक्टर का साइन लगाना भूल गया, ये बराबर होगा a माइनस b के। बात समझ में आ रही है?
तो ये डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, यहां पर भी वही बात कि अगर हम ये एंगल निकालें, सपोज इट इज अल्फा, ये जो एंगल था सपोज इट इज थीटा, और ये जो एंगल है सपोज वो है बीटा, तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा ये सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने एडिशन का लिखा था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे। सिर्फ यहां पर चेंज ये होगा कि हम बी को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है तो हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा था प्लस 2ab, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ये बेसिकली सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड। अब सी की क्योंकि हमें लोकेशन भी पता करनी है, तो अगर हम अल्फा और बीटा को और डिफाइन कर दें तो सी की लोकेशन हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो अल्फा का पहले फॉर्मूला क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सिर्फ b को नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देंगे, अल्फा मिल जाएगा। और दूसरा जो फॉर्मूला था b बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। यहाँ पर b को हमें नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देना है। बात समझ में आ गई? तो हम इस तरह से अल्फा और बीटा यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज about subtraction of two vectors. Now we will see addition and multiplication. At the same time, we will also try to learn triangle, how this addition and subtraction can be done with the help of triangular law. Okay.